बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम, खुशामदीद फ्लाई फैक्ट्स पर, जहां आपको मिलती है परिंदों से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है बर्ड्स की पेयरिंग के ऊपर। जैसे कि आपको पता है 1 से 2 महीने में ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छी ब्रीड लेने के लिए पहले बर्ड्स की पेयरिंग करनी पड़ेगी। इससे पेयर अच्छी तरह बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद पेयर में जैसे ही आप बॉक्स या मटकी लगाएंगे तो पेयर फ़ौरन से लेइंग करना शुरू कर देगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आप सीज़न में अच्छी ब्रीड ले सकें। मैं 1 बाय 1 आपको एक बर्ड्स का बताता जाऊँगा कि उसकी पेयरिंग कब करनी है और उसके बॉक्स या मटकी कब तक लगानी है। सबसे पहले बात करते हैं बजरी की मैं कॉमन बजरी की बात कर रहा हूँ। बजरी में ऑल म्यूटेशन जितनी भी कैटेगरी आती है ऑल की मैं बात कर रहा हूँ। तो बजरी के जो पेयरिंग है वो अभी आप करना शुरू कर दें। जिसने फ्लाइंग पे छोड़े हुए मेल और फीमेल अलग अलग छोड़ी हुए, तो उनकी पेयरिंग आप करना शुरू कर दें। उनको केज बाय केज छोड़ दें। ये जैसे आपने लगाना है उनको वैसे मेल फीमेल को साथ छोड़ दें ताकि वो बॉन्ड हो सकें और अपने अपने पेयर पहचान सके। लेकिन आपने मटकी अभी नहीं देनी। अगर आप मटकी अभी देंगे तो वो अंडे डेड इन शेल होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टेम्परेचर हाई है और हो सकता है जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्ट में बारिशें शुरू हो जाए। इसके अलावा आप इनको अच्छी डाइट दें और कैल्शियम मल्टीविटामिन चलाना शुरू कर दें जब तक ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी नहीं लगती। तो ये अच्छी इनकी डाइट होगी और इनके कैल्शियम मल्टीविटामिन पूरे होंगे। तो जब ये पहला अंडा लेइंग करेंगे तो पहली क्लच में ही आपको अच्छे और हेल्दी बच्चे देखने को मिलेंगे। इसलिए आपने इनकी पेयरिंग करने के बाद मल्टीविटामिन और कैल्शियम का बहुत ध्यान रखना है। पेयरिंग करने से पहले आपने एक ध्यान ज़रूर रखना है कि कोई भी मेल या फीमेल में से कोई भी बीमार ना हो, दोनों एक्टिव हों, ताकि वो पेयर आप जैसी छोड़ें तो फ़ौरन पेयर लग जाए। इसके अलावा बात करते हैं बजरी का मटकी या बॉक्स कब तक लगाएं। अगर आपके पेयर लग चुका है और उसने एग लेइंग की तैयारी करना शुरू कर दी है और क्रॉस कर रहा है तो आप अभी मटकी लगा सकते हैं जुलाई के एंड तक। अभी नहीं, जुलाई के एंड तक। लेकिन अगर आपका पेयर क्रॉस नहीं करा है तो आप अगस्त के एंड तक का इंतज़ार करें जब तक बारिशें ख़त्म हो जाएंगी। तो आप जब मटकी लगाइएगा अगस्त के एंड में या अगस्त से 10 दिन पहले। 10 दिन पहले से मुराद आखिरी के 10 दिनों में। इसके बाद बात करते हैं ज़ेब्रा फिंच की और उसकी ऑल म्यूटेशन की और जितनी भी फिंचेस में कैटेगरी आती है उन सब की। तो उन सब की भी पेयरिंग आप अभी कर सकते हैं। लेकिन ज़ेब्रा फिंच अगर आपने कॉलोनी में छोड़ी हुई है तो आपने उसमें फ्लाइंग में छोड़ी हुई होगी, तो जो कॉलोनी में उसकी पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ मटकियाँ बॉक्स लगाने होंगे। लेकिन जो अगर आपने अलग अलग छोड़े हैं मेल और फीमेल करके, तो आप उनकी भी पेयरिंग करना अभी से शुरू कर दें। और अगर फिंचेस के आपने अभी और पेयर परचेज़ करने और आपको फिंचेस बढ़ानी है तो आप एक साथ पेयर जमा करके एक अलग केज में रख लें। उस केज में अभी नहीं छोड़िएगा जिसमें आपको ब्रीडिंग करानी है। उस केज में आप सारी एक साथ छोड़िएगा। बाद में 2-4 पेयर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जो पुराने पेयर होते हैं और डोमिनेंट होते हैं और वो नई फिंचेस को मारेंगे और ब्रीडिंग में इशू आ सकता है फिर। इसके अलावा आपने फिंचेस के भी सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना है, उनकी डाइट का ख्याल रखना है। उनको अभी से अच्छा दाना देना शुरू कर दें। उनकी सीड मिक्स का एक शेड्यूल बना लें। उसके अलावा उनके मल्टीविटामिन कैल्शियम का भी ध्यान रखें। उनका अच्छा सॉफ्ट फूड दें ताकि वो ब्रीड के लिए जब जैसे आप मटकियाँ लगाएं तो विदिन 7 to 10 डेज़ में वो एग लेइंग करना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर बात करें एक्जॉटिक फिंचेस की, तो एक्जॉटिक फिंचेस का टाइम पीरियड नॉर्मल फिंचेस के टाइम पीरियड से अलग होता है और इनकी पेयरिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है और ये कॉलोनी में नहीं लग सकती। इनको आपको केज बाय केज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई म्यूटेशन और बहुत सेंसिटिव होती हैं ये। इसके अलावा इनके चिक्स भी बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, जिससे इनको डिस्टर्ब आपने बिल्कुल भी नहीं करना और केज बाय केज लगाना है। क्योंकि अगर ये कॉलोनी में लगेंगी तो इनकी फाइटिंग होगी, क्योंकि इनके चिक्स भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको ज़रा सा भी डिस्टर्ब किया जाए तो अपनी चिक्स को फीड कराना बंद कर देती हैं और उनको मटकी या बॉक्स से बाहर फेंक देती हैं। अगर बात करें तो अभी से आप इनका पेड़ लगाना शुरू कर दें अगर पेयरिंग नहीं की है। और बात करें अगर बॉक्स लगाने की, तो इनके बॉक्स लगेंगे तकरीबन सितंबर के एंड में, क्योंकि वही इनका ब्रीडिंग सीज़न अच्छा होता है। वो इनके लिए ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन टाइम होता है। अगर आप इनको ब्रीडिंग के बेस्ट टाइम पे लगाएंगे तो फर्स्ट क्लच में आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। इसके बाद बात करते हैं कॉकटेल की। कॉकटेल जैसे कि गर्मी में ब्रीड करता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने पे इसको भी पेयरिंग से हटा दिया जाता है, इसको भी ब्रीडिंग से हटा दिया जाता है। तो कॉकटेल की पेयरिंग अभी थोड़ी लेट होगी। कॉकटेल की पेयरिंग सितंबर के एंड में होगी और सितंबर के बाद इसके एंड में सितंबर के इसमें बॉक्स लगेगा जब पेयर कंफर्म हो जाएगा। उसके अलावा ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। ये भी चिक्स को अपने छोड़ देते हैं और उनकी चिक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने सितंबर के स्टार्ट में इनकी पेयरिंग करना शुरू कर देनी है और जैसे ही इनका पेयर लग जाए सितंबर के एंड में या एंड के सितंबर के 10 दिनों में आप इनको बॉक्स या मटकी इंस्टॉल कर दें।
इसके बाद बात करते हैं जावा की। तो जावा जो बेसिकली लगाई जाती है, अगर आपने क्वांटिटी में लगाई हुई है, तो जावा जब भी लगाई जाती है तो क्वांटिटी में और पट्ठों से लगाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे 50 पेयर पट्ठों के बचपन में ही उठा लिए जाते हैं 3 साढ़े 3 महीने के। उनके बाद उनको अडल्ट किया जाता है फ्लाइंग केज में छोड़ के। उसी में फिर मेल फीमेल ज़्यादा जितने कम होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं, तो इक्वल अगर आपने ऐसे परचेज़ की हुई है तो उसको मेल फीमेल इक्वल कर दें देख देख के, और जितने एक्स्ट्रा है वो आगे आपको सेल करना है, आगे आप सेल कर दें। लेकिन अगर आपने जावा कम क्वांटिटी में परचेज़ किए और वो पेयर लगे हुए हैं, तो उनको उस ब्रीडिंग कॉलोनी में डाल दें जिसमें आपको उनको ब्रीड करानी है, और उनको 1 से 1.5 महीने ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद उनमें मेल फीमेल इक्वल रखिएगा, दोनों तरफ मेल फीमेल इक्वल हो। और जावा में भी आपने यही काम करना है कि आपने जब भी छोड़नी है सारी एक साथ छोड़नी है। अगर आप जमा कर रहे हैं अभी जावा, तो अभी तो वैसे भी सस्ती हुई है, अगर जमा कर रहे हैं तो आप पहले जावा एक साथ लेके रख लें, उसके बाद एक साथ ब्रीडिंग केज में छोड़िएगा जिसमें आपको ब्रीड करानी है। इसके अलावा जावा के मटकी या बॉक्स इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होगा वो सितंबर के एंड में होगा, जब तक उनके पेयर भी बॉन्ड हो जाएंगे और वो अपनी कॉलोनी या केज को भी अच्छी तरह पहचान लेंगे और उसमें सेटल हो जाएंगे अच्छी तरह। इसके अलावा बात करते हैं लव बर्ड की। तो लव बर्ड में पेयर लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अभी से पेयरिंग करना शुरू कर देंगे, केज बाय केज छोड़ देंगे, तो पेयर आराम से 1 महीने में अपने पार्टनर को पहचान लेंगे। और अगर आपको पेयर तोड़ना है, तो किसी और को लगाना है किसी और के साथ, तो आप पेयर भी अभी तोड़ दें, क्योंकि जितना पेयर बनाना मुश्किल है उतना ही पेयर तोड़ना मुश्किल है। आप अभी से अगर सेट कर देंगे, इनको पेयर अप कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मेल फीमेल नहीं लग रहा हो, कौन सी मेल फीमेल को मार रही है, फीमेल मेल को मार रही है। इससे बाद में आपको ये परेशानी नहीं होगी कि जब आप मटकी और बॉक्स इंस्टॉल करेंगे तो फीमेल हीट पे आके अंडे दे देगी, वो अंडे फर्टाइल ही नहीं होंगे, उससे आपका टाइम ज़ाया होगा। इसलिए पहले से अभी से पेयरिंग करना शुरू कर दें। और अगर बात करें इनकी बॉक्स और या मटकी इंस्टॉलेशन की, तो इनकी बॉक्स या मटकी इंस्टॉलेशन बॉन्डेड हो जाएगा जब तक पेयर सितंबर के एंड में, बिल्कुल सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में इसकी लगेगी, क्योंकि लव बर्ड में ही सबसे ज़्यादा डेड इन शेल का इशू आता है। तो इसलिए इसमें जितनी लेट लगाएंगे उतनी अच्छी ब्रीड आएगी, और जब तक ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हो चुकी होगी और आपकी अगर पेयर की एज कम है, आप पट्ठों से आपने जवान करके पहली बार फर्स्ट ब्रीड पे लगाया है, तो आपके पट्ठों की एज भी पूरी हो जाएगी, तो अच्छी ब्रीड आएगी और डेड इन शेल भी बहुत कम होगा। अच्छा, मैंने आपको जितने ही बर्ड्स के मटके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया और उनकी पेयरिंग के दिन बताए, इसमें मैंने आपको नेस्टिंग का नहीं बताया। तो आप में जिस बर्ड्स की भी आपने पेयरिंग करनी है, मटके इंस्टॉलेशन करने के बाद 5 से 7 दिन बाद आप उनको नेस्टिंग देना शुरू कर दें। बजरीस को नेस्टिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको देना है तो आप बुरादा हंडिया में डाल के बजरीस को दे सकते हैं। और फिंचेस को नेस्टिंग देने की आपको ज़रूरत है 5 से 7 दिन बाद हंडिया के बाद। उसके बाद जावा को आपको नेस्टिंग देने की ज़रूरत है 5 से 7 दिन बाद हंडिया लगाने के बाद। इसके अलावा कॉकटेल का भी यही हिसाब किताब है, कॉकटेल को नेस्टिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी बजरीस वाला हिसाब किताब है, उसको भी आप बुरादा डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा आपको लव बर्ड को हंडिया लगाने के बाद जब पेयर बॉन्ड हो जाए, हंडिया अंदर बाहर जाने लगे, तो उसके 10 दिन बाद आपको उसको नेस्टिंग देनी है। और आप जिस भी बर्ड्स को नेस्टिंग दें तो 70% नेस्टिंग अंदर रख दें और 30% बाहर कर दें, ताकि वो अपने हिसाब से सेट कर लें। लेकिन ये भी मुमकिन है कि 50% आप नेस्टिंग अंदर डाल लें, 50% बाहर रख दें। ये मैंने आपको तमाम बर्ड्स की पेयरिंग, नेस्टिंग और मटकी इंस्टॉलेशन का बता दिया है। अगर मैं सीरियल से बताऊं तो सबसे पहले बजरी की बॉक्स लगेगा, उसकी पेयरिंग होगी। उसके बाद फिंचेस की पेयरिंग होगी, उसका बॉक्स लगेगा। उसके बाद फिर जावा की पेयरिंग होगी, उनके बॉक्स लगेंगे। उसके बाद फिर लव बर्ड की पेयरिंग होंगी, उनके बॉक्स लगेंगे। उसके बाद फिर कॉकटेल की पेयरिंग होंगी, उनके बॉक्स लगेंगे। लव बर्ड की कोशिश करें सबसे एंड में ही हो, क्योंकि लव बर्ड में डेड इन शेल का इशू कुछ ज़्यादा ही आता है। तो लव बर्ड की जब ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगी तो उसके बाद उनके बॉक्स लगना शुरू होंगे, ताकि वो अच्छी ह्यूमिडिटी जब टेम्परेचर हो उसी टाइम वो लेइंग शुरू करें। तो जैसे ही मैं अपने बर्ड्स की पेयरिंग करता जाऊंगा, मैं आपको पेयरिंग की वीडियो दिखाता जाऊंगा। तो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है पेयरिंग की, तो देखना नहीं भूलिएगा। तो ये थी बर्ड्स की पेयरिंग, मटकी और बॉक्स इंस्टॉलेशन एंड नेस्टिंग टाइम की प्रॉपर वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्लाई फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्लाई फैक्ट्स में हम ऐसी परिंदों से मुतालिक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात, बिजनेस टिप, ब्रीडिंग टिप्स और लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। तो जुड़े रहें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।